ओम श्री श्याम देवाय नमः। हारे के सहारे की जय, श्याम प्यारे की जय, लीले के असवार की जय, कलयुगी अवतार की जय, शीश के दाने की जय, श्री कृष्ण अवतार की जय, लख दातार की जय। तो आज आप सभी श्री श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बाबा श्री श्याम के जीवन के बारे में और उनकी कृपा के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि बाबा श्री श्याम खाटू श्याम में विराजित हैं, जो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है और यहाँ उनके शीश की पूजा होती है। बहुत ही विशाल और बहुत ही अनोखा ये मंदिर है, अनोखा ये धाम है, जहाँ पर भक्तों के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं मात्र बाबा श्री श्याम के आंखों में देखने से और आंखों में आंख डालकर उनसे अपने दिल की बात कहने से। तो चलिए श्याम प्रेमियों, आज हम बाबा श्याम की कुछ बातों को जानते हैं। वो आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन हम पुनः उसको नई तरीके से जानते हैं और समझते सुनते हैं। तो ये बात है महाभारत काल की। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और वे मथुरा में उत्पन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप सबको पता ही है। आगे हम उनकी कहानी को बढ़ाते हुए सीधा कुरुक्षेत्र में चलते हैं, जहां पर महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ था और दोनों तरफ युद्ध के दोनों सेनाएं खड़ी थी। एक तरफ धृतराष्ट्र महाराज के विशाल सेना, जिनके प्रधान सेनानियों में एक से एक बढ़कर शूरवीर जैसे कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, दुर्योधन, जयद्रथ, अश्वत्थामा और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण की 11 अक्षौहिणी सेना भी कौरवों की सेना में सम्मिलित थी। और दूसरी तरफ 5 पांडव, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर, गांडीवधारी अर्जुन, नकुल सहदेव और गदाधारी भीम थे और उनके साथ स्वयं श्री कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे और इसी बात को लेकर धृतराष्ट्र की सेना में, कौरवों की सेना में बड़ा उत्साह था। वे लोग ये समझ रहे थे कि पांडवों को तो वे चुटकियों में ही समाप्त कर देंगे, क्योंकि श्री कृष्ण प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि वो अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अर्थात वे युद्ध नहीं करेंगे। और इसी बात से वे लोग बड़े ही उत्साहित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में गदाधारी भीम, जिनके वनप्रस्थ के समय में माँ हिडिंबा से विवाह हुआ था, जो दानव वंश से संबंध रखती थी, और उन्हीं से एक वीर महान विशाल काय शरीर वाले घटोत्कच उत्पन्न हुए थे। और उन घटोत्कच की शादी अर्थात विवाह माता मौरवी से हुई थी और उन्हीं के प्रताप से अर्थात श्री महाराज घटोत्कच और माता मौरवी के प्रताप से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका नाम था बर्बरिक। बर्बरिक बचपन से ही बड़े ही चतुर, बड़े ही रणकौशल, बड़े ही धीर, वीर, ज्ञानी और बड़े ही समझदार थे। उन्होंने बहुत तपस्याएं की। एक दिन जब वे बड़े हुए तो उन्होंने शक्तियां प्राप्त करने के लिए तपस्या करने का विचार किया, जिसका सुझाव उनकी दादी माता श्री माँ हिडिंबा माता ने उन्हें दिया। तब वे वन में चले गए और तपस्या करने लगे। तब भगवान शिव ने और एक ब्राह्मण ने उन्हें अनेक वरदान दिए। उनमें से एक वरदान तो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसको कि आप हम सब जानते हैं, और वो वरदान था हारे का सहारा बाबा श्याम महाराज। अर्थात जो हारेगा, अर्थात जो भी जीवन में किसी भी कारणवश, किसी भी परिस्थिति वश हार का सामना करेगा, और अगर भगवान श्री श्याम, बाबा श्री श्याम उस समय बर्बरिक रूप में थे, अगर वो उसके साथ में खड़े होंगे तो वो कभी नहीं हारेगा। ऐसा वरदान प्राप्त था उन्हें। एक दिन जब कुरुक्षेत्र में युद्ध का माहौल था और बर्बरिक जब सभी शक्तियां प्राप्त कर पुनः अपने घर लौटे और माँ हिडिंबा से
उन्होंने आज्ञा प्राप्त की, माँ मौरवी से उन्होंने आज्ञा प्राप्त की कुरुक्षेत्र के युद्ध में जाने की और युद्ध देखने की, और कहा कि माँ जो हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। ये सुनकर माँ हिडिंबा और माँ मौरवी कुछ चिंतित हुई, क्योंकि उन्हें पता था क्योंकि हार तो अवश्यंभावी कौरवों की ही होनी है, कि कौरव पाप के साथ खड़े थे और पांडव धर्म के साथ, और उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इसलिए उन्हें चिंता हुई। उन्होंने ये संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाया किसी माध्यम से। श्री कृष्ण को जब ये पता चला तो उन्हें भी इस बात की चिंता हुई कि अगर बर्बरिक हारने वाली कौरव सेना के पक्ष में जाकर युद्ध करने लगे तो वरदान और परिस्थिति वश उसको हराना मुश्किल हो जाएगा और तब धर्म पर बहुत गहरा संकट आ सकता है। ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेने की सोची कि चलो एक बार देख तो लिया जाए कि क्या सच में बर्बरिक के पास ये शक्तियां हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और उधर से गुजरते समय बर्बरिक जो नीले घोड़े पर असवार थे उनको रोका। ब्राह्मण को देखकर बर्बरिक बड़े ही विनम्र भाव से ब्राह्मण को देखकर उनके श्री चरणों में प्रणाम करने के लिए रुके। तब भगवान श्री कृष्ण रूपी ब्राह्मण ने बर्बरिक से पूछा, हे वीर, तुम कहाँ जा रहे हो? किस प्रयोजन से जा रहे हो? तुम लगते तो बड़े वीर हो, बड़े ज्ञानी हो, क्या तुम मुझे बताओगे? बर्बरिक ने कहा, जरूर ब्राह्मण देवता, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। मैं घटोत्कच और माता मौरवी का पुत्र बर्बरिक हूँ और मैं रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जा रहा हूँ, जहाँ पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध चल रहा है और मुझे वरदान प्राप्त है, जो हारेगा अगर मैं उसके पक्ष में खड़ा होकर युद्ध करूंगा तो वह जीत जाएगा। मैं हारे का सहारा हूँ। भगवान श्री कृष्ण रूपी ब्राह्मण ने जब ये सुना तो मुस्कुरा दिए। यह देखकर बर्बरिक ने कहा, लगता है ब्राह्मण देवता आपको मेरी बातों पर संदेह है। भगवान श्री कृष्ण तो यही चाहते थे। उन्होंने तत्पर और तत्काल पूछा, हाँ, मुझे कुछ संदेह अवश्य है, क्या तुम मेरा वह संदेह दूर कर सकते हो? तो उसने कहा, बताइए। प्रभु कृष्ण रूपी ब्राह्मण ने पूछा, अच्छा, आप ये जो शक्ति बता रहे हैं, ये आपकी शक्तियां किन में स्थित हैं? तब उन्होंने कहा, मेरे पास ये 3 बाण है मेरे तरकश में और इन तीनों बाणों की शक्ति अतुलनीय है। इसमें एक बाण से ही मैं समस्त विश्व को समाप्त कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा ऐसा है तो क्या तुम ये सामने जो वृक्ष है पीपल का, इसके एक एक पत्ते को अपने वाण से क्या भेद सकते हो? तो बर्बरिक ये सुनकर मुस्कुरा दिए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण रूपी ब्राह्मण से कहा, बस इतनी सी बात, अभी लीजिए ब्राह्मण देवता, मैं अभी आपका यह जिज्ञासा शांत कर देता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण रूपी ब्राह्मण ने चुपचाप एक पीपल का पत्ते का वृक्ष अपने पैर के नीचे रख लिया, दबा लिया। तब बर्बरिक ने बड़े ही रण कौशल से, बड़े कुशलता से अपने तरकश से वो बाण निकाला और पीपल की तरफ उसका अनुसंधान किया और एक बाण ने पूरे पीपल के वृक्ष के एक एक पत्ते को भेद दिया और भेद कर चारों तरफ चक्कर लगाकर वह बाण भगवान श्री कृष्ण रूपी उस ब्राह्मण के चरण पर आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, एक पत्ता आपके पैरों के तले है, कृपया अपना पैर हटाइए, अन्यथा ये आपके पैर को भेद कर उस पत्ते को चीर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना पैर हटाया और वह बाण उस पत्ते को भेद गया। बर्बरिक की यह शक्ति देखकर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन विचार किया कि वास्तव में बर्बरिक बहुत ही शक्तिशाली है और यह अगर सत्य घटना से आहत होकर कौरवों की सेना में शामिल हो जाएंगे। सत्य घटना तो भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात ही थी कि कौरवों की हार निश्चित है। अतः अगर बर्बरिक कौरवों की सेना में
चले गए और उनकी पक्ष की तरफ से युद्ध करने लगे तो निश्चय ही पांडवों की सेना का और पांडवों का जीतना लगभग असंभव सा हो जाएगा। अतः भगवान श्री कृष्ण रूपी ब्राह्मण ने बड़े ही प्रेम भाव से बर्बरिक से कहा, वाह बर्बरिक वाह, मैं तुम्हारे इस रण कौशल और शक्ति से बड़ा ही प्रभावित हुआ हूँ, बड़ा ही प्रसन्न हूँ। क्या तुम मुझ ब्राह्मण को कुछ दान स्वरूप दोगे अगर मैं तुमसे मांगना चाहूं? तो बर्बरिक ने बिना विचारे, क्योंकि वो तो हारे के सहारे हैं, उन्होंने बिना विचारे सहर्ष ही भगवान श्री कृष्ण रूपी ब्राह्मण को कहा, हाँ हाँ ब्राह्मण देव, मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं, मैं जरूर दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरिक तुम मुझे अपना शीश दो, मैं तुम्हारा शीश चाहता हूँ। तब यह सुनकर बर्बरिक मुस्कुरा दिए और उन्होंने तुरंत ये भांप लिया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण तो नहीं है, ये तो स्वयं कोई चमत्कारी पुरुष हैं जो उनकी परीक्षा लेने आए हैं। तब बर्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं अपना शीश आपको बड़ी सहजता और प्रसन्नता से अवश्य दूंगा, किंतु क्या उससे पहले आप मुझे अपना असली प्रत्यक्ष रूप दिखाने का कष्ट करेंगे? बर्बरिक के इतने प्रेम भाव से, इतने विनम्र भाव से, इतने सहज भाव से और इतने करुणामयी भाव से भगवान श्री कृष्ण तुरंत अपने प्रत्यक्ष रूप में वहां अवतरित हो गए। हाथ में सुदर्शन चक्र, मोर पंख जड़ित मुकुट, भगवान श्री कृष्ण पीत वस्त्र धारण कर कर अलौकिक प्रकाश के साथ वहां प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण का यह अलौकिक स्वरूप देखकर बर्बरिक मुस्कुरा दिए और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और बर्बरिक ने सोचा कि उनका जन्म सफल हो गया। कहाँ स्वयं जगत के पिता श्री कृष्ण उनका उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं कि ब्राह्मण रूप द्वारा मांगे गए शीश के दान को महाराज बर्बरिक ने तुरंत तलवार निकालकर अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में समर्पित कर दिया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने तुरंत बर्बरिक को आशीर्वाद दिया कि बर्बरिक, तुमने मेरे एक बार आह्वान पर अपना शीश काट करके दे दिया, अपने समस्त जीवन का सार मेरे श्री चरणों में समर्पित कर दिया। जाओ बर्बरिक, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। श्याम, मैं तुम्हें अपना श्याम नाम देता हूँ और कलयुग में तुम प्रत्यक्ष चमत्कार प्रकटे अवतार के रूप में पूजे जाओगे और जो भी सच्चे हृदय से, सच्चे मन से हारा हुआ व्यक्ति तुम्हारी शरण में आएगा और तुमसे करुण पुकार करेगा, तुम उसकी हार को जीत में निश्चय ही बदल दोगे। यह मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण से ये आशीर्वाद प्राप्त कर बर्बरिक ने कहा, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, परंतु मैं आपसे एक छोटा सा आशीर्वाद और चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कहो। बर्बरिक ने कहा, प्रभु मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ देखना कि कौन किस धर्म और अधर्म का साथ लेकर ये युद्ध लड़ता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। मुझे ज्ञात है निसंदेह हे श्री कृष्ण, आप जिस पक्ष में खड़े हैं उसकी जीत तो अवश्यंभावी है, परंतु फिर भी मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। कृपया मुझे ये आशीर्वाद और कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कहा, बर्बरिक वह सामने जो पर्वत है, मैं उस पर तुम्हारा शीश स्थापित करता हूँ, तुम वहां जाकर पूरे युद्ध कर देखो। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक का जो बाबा श्याम है उनके शीश को उस पर्वत पर स्थापित किया और उसके बाद में युद्ध हुआ। और जिस प्रकार आप और हम सब जानते हैं कि उस भयंकर महाभारत के युद्ध में अंततो गत्वा भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में और भगवान श्री कृष्ण के शरण में युद्ध करने वाले पांडवों ने कौरवों के अधर्म रूपी पाप का अंत किया और विजय हुए और सत्य की स्थापना की। उसके बाद सब लोग अपने अपने
निवास स्थान अपने अपने स्थान पर लौट गए। तब एक बार युद्ध के कुछ समय बाद जब युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ खड़े थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही मजाक के साथ में पांडवों से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जो ये युद्ध जीते हो कौरवों से, इस युद्ध में जीतने में आपके किस योद्धा की भूमिका थी जिसने आपको ये युद्ध जिताया है? तब पांचों पांडव ये भूल गए कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा के बिना ये असंभव था और वे सब अपना अपना व्याख्यान करने लगे कि हमने जिताया है, हमने जिताया है। तब ये सुनकर कृष्ण मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा, चलो हम बर्बरिक अर्थात श्री श्याम से पूछते हैं कि ये युद्ध कौन कैसे लड़ा और कौन कैसे जीता। उन्होंने बर्बरिक को अपने पास बुलाया और पूछा, हे योद्धा, हे वीर, हे शीश के दानी, हे हारे के सहारे श्याम, तुम बताओ कि ये युद्ध क्या था? इस युद्ध में कौन किस पक्ष से लड़ रहा था, किस तरह लड़ रहा था और कौन हारा कौन जीता? तब श्री श्याम ने बड़े ही विनम्र भाव से श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, प्रभु मुझे तो इस पूरे युद्ध में, इस समस्त युद्ध में कुछ भी नजर नहीं आया। सिर्फ एक ही चीज नजर आई कि इस पूरे रणभूमि कुरुक्षेत्र में समस्त सेनाओं के मध्य में सुदर्शन चक्र ही स्थापित था। आपका सुदर्शन चक्र ही घूम रहा था, वही पापियों का संहार भी कर रहा था और वही पुण्य आत्माओं का रक्षा भी कर रहा था। इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आया। बर्बरिक अर्थात बाबा श्याम की ये बात सुनकर सभी पांडवों का सर शर्म से नीचे झुक गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद द्वारा प्रभु श्री श्याम कलयुग में खाटू धाम की पवित्र भूमि में जमीन के नीचे से प्रकट हुए, जो आज बड़ा ही पवित्र स्थान माना जाता है और धाम माना जाता है बाबा श्याम का। और माना जाता है कि जिस दिन बाबा का प्राकट्य हुआ वह शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, पूर्व फागुन मास की। अतः वह पवित्र दिन भगवान श्री श्याम का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, जो फागुन मास में आ जाता है और जहाँ इतना बड़ा और इतना विशाल भगवान श्री श्याम का मेला लगता है, जिसमें हजारों लाखों भक्त हजारों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर भी आते हैं, बाबा श्याम की ध्वजा लेकर आते हैं, ओम श्री श्याम देवाय नमः बोलते बोलते आते हैं, हंसते गाते झूमते मस्ती में भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री श्याम से मिलने के लिए और अपने अपने मन की मनोवांछित इच्छाओं को प्राप्त भी करते हैं। बाबा सबका सहारा बनते हैं। जो बाबा की श्री शरण में अपने अहंकार को समाप्त कर, दंभ को समाप्त कर, अपने कपट को समाप्त कर, अपने ईर्ष्या को समाप्त कर भगवान श्री कृष्ण रूपी श्री श्याम बाबा के श्री शरण में चला जाता है, उसका उद्धार कलयुग में निश्चित ही है। उसको कोई हरा नहीं सकता। ये बाबा श्री श्याम का स्वयं कथन है। अतः बाबा श्री श्याम का एकादशी को जन्म स्थान खाटू धाम में जन्मोत्सव मनाया जाता है और उसके बाद द्वादशी को उनको भोग अर्पित किया जाता है। अतः प्रत्येक मास की हर एकादशी द्वादशी को भगवान श्री श्याम, बाबा श्री श्याम के दर पर, भगवान श्री श्याम के खाटू स्थान धाम पर भक्तों का मेला जमता है, जहाँ बाबा श्याम और उनके प्रेमी आपस में बातें करते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। श्री श्याम प्रेमियों, अगर आपको बाबा श्याम की यह कहानी कथा अच्छी लगी हो तो हम आपसे अनुरोध करते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी श्याम प्रेमियों के साथ साझा कर दीजिए, मतलब शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम श्री श्याम देवाय नमः अवश्य लिखिए। तो हे श्याम प्रेमियों, एक छोटा सा हमारा प्रयास था बाबा श्री श्याम के श्री पावन चरित्र को आपके समक्ष सुनाने का, समझाने का, बताने का।
और आप सबको भगवान श्री श्याम, बाबा श्री श्याम की शक्तियों का स्मरण कराने का। अतः आप सबसे भी प्रार्थना है कि आप भी प्रभु श्री श्याम जो कलयुग के अवतार हैं उनकी शरण में जाइए, उनके शरण में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। खाटू श्याम में उनका शीश स्थापित है, वहाँ जाने के बहुत माध्यम, बहुत साधन है। जैसा आप सबको आपके सुविधा अनुसार जो साधन आपको उचित लगे, आप बाबा श्याम के श्री चरणों में दर्शन प्राप्त करने के लिए अवश्य जाइए और अपने अपने सभी शुभ मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान श्री श्याम से प्रार्थना भी कीजिए। और जो निष्काम बाबा का प्रेम पाना चाहते हैं उनका तो कहना ही क्या, उनके लिए तो श्याम सदा सर्वदा उनके हृदय में स्थापित हैं, स्थित हैं, खाटू श्याम में स्थापित हैं, स्थित हैं। तो श्याम बाबा की कृपा से हम ये श्याम कथा का समापन, संपूर्ण तो नहीं कह सकते, समापन भी नहीं कह सकते, पर यहाँ इस कथा का विश्राम देते हैं, क्योंकि जैसा कि कहा गया है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान श्री श्याम की कथा भी अनंत है, भगवान श्री श्याम भी अनंत है। उनका नाम तो जिस पल जिस घड़ी लिया जाए वही धन्य हो जाता है। अतः हे श्याम प्रेमियों, आपको पुनः ओम श्री श्याम देवाय नमः। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, खाटू के प्यारे की जय, श्याम धनी की जय, तीन बाण धारी की जय, लीले के असवार की जय, लख दातार की जय, बोलो श्याम प्यारे की जय। जय जय श्री श्याम।